अब हम लेकर आए हैं 14.1 का सवाल नंबर 5, ठीक है, जो माध्य चैप्टर से लिया गया है। सांख्यिकी के 14.1 चैप्टर से 5वां नंबर सवाल लिया गया है, ठीक है। तो आइए इस सवाल को कैसे बनाना है, ठीक है, इसको समझने का आप लोग कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से, ठीक है, इस पर ध्यान देंगे। कहा गया सवाल में कोई जान है नहीं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बनाया था सवाल, तो वो अंतराल पर बताए थे कि इतना, ये इतना के अंतराल पर है, ये वो उतना के अंतराल पर है। जैसे कि 50 से 52, तब 52 से 52 से 54, 54 से इस तरीक़ा से 2-2 के अंतराल पर, 3-3 के अंतराल पर, 4-4 के अंतराल पर वो सवाल रहा करता था। लेकिन अब क्या है, इसमें तो सो बात नहीं रह गया है। इसमें तो बात ऐसा है कि 50 से 52, 53 से 55, 55 से यानी 56 से 58, यानी कुछ अलग टाइप का दिया हुआ ये है ना। देख रहे हैं ना यहाँ पर। उससे पहले वाले में था कि अंतराल पर दिया हुआ था, जैसे कि 4 से 6 तो 6 से 8, 8 से 10, यानी 2-2 के अंतराल पर। नहीं तो 4 से 7 तो 7 से 10, 10 से 13, यानी 3 के अंतराल पर। 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, यानी 10 से 13, यानी ये 3 के अंतराल पर, 2 के अंतराल पर, 4 के अंतराल पर, 5 के अंतराल पर, 6 के अंतराल पर वो सवाल दिया हुआ था। लेकिन इसमें वो सिस्टम नहीं है, इसमें बहुत अलग सिस्टम है, ठीक है। इसमें वो सिस्टम नहीं है, इसका सिस्टम अलग दिया गया है कि 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, यानी उस अलग दिया हुआ है, ठीक है, उस टाइप का नहीं है। इसमें ये देखना है, हम इसको पहले ही बताए हुए कि इसको वर्ग अंतराल से इंडिकेट करेंगे, वर्ग अंतराल से इंडिकेट करते हैं। और इस जैसे कि आमों की संख्या दिया हुआ है, तो आमों की संख्या को हम वर्ग अंतराल से इंडिकेट kरेंगे, ठीक है। और पेटियों की संख्या को हम बारंबारता से इंडिकेट करेंगे, यानी बारंबारता भी इसको हम बोलते हैं, इसको वर्ग अंतराल भी बोलते हैं। और नहीं, अगर आप लोग को मन है कि आमों की संख्या डालना है तो आमों की संख्या ही डालेंगे, और यहाँ बारंबारता की जगह पेटियों की संख्या डालना है तो वहाँ पेटियों की संख्या डालेंगे, बस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। फिर यहाँ देखना है, अब इस सवाल को बनाने के लिए हमको, जैसे माध्य बनाने के लिए, इसे पहले भी बताए हुए हैं कि 4 खानों की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। तो 4 खानों की आवश्यकता पड़ता है, तो इसमें हम 4 खाने बनाएंगे। तो 4 खाने बनाएंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। 4 खाने बना लिए, ठीक है, 4 खाने बनाए हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर रुक जाइए 1 मिनट, हम बता रहे 4 खानों की आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ पर खाना हम इधर से ही बना लेते हैं। 4 खानों की आवश्यकता होगा, यहाँ बना लिए, ठीक है। 1 2 3 और 1 मान लीजिए यहाँ पर 4, इसको हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये 4 हो गया, ठीक। फिर इसमें क्या करना है, इसका डब्बा बना करके और इसमें लिखना है वर्ग अंतराल। इसको क्या लिखना है, वर्ग अंतराल। इसको क्या लिखना है, बारंबारता। इसको क्या लिखना है, वर्ग चेन। इसको क्या लिखना है, F गुने X, यानी इसको बारंबारता को F से इंडिकेट करते हैं और वर्ग चेन को हम X से इंडिकेट करते हैं। X के नाम से जानते हैं, उसको F से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया, अब इसमें जो अंक दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है, उस संख्या को डालेंगे। अंतराल जो वर्ग अंतराल में दिया हुआ है, कितना का अंतराल है, तो 50 से दिया हुआ है यहाँ पर 52 डाल देंगे। फिर 53 से 55 दिया है, 53 से 55, फिर इसको खींच देंगे लाइन। फिर उसके बाद दिया हुआ है 56 से 58, तो 56 से 58 दे देंगे, फिर लाइन खींच देंगे। उसके बाद है 59 से 61, तो 59 से 61 डाल देंगे, ये लीजिए। और फिर 62 से 64, 62 से 64, फिर यहाँ लाइन खींच देंगे। और उसके बाद इसके बाद कोई ये लाइन का कोई काम ही नहीं है, हटाइए, सब लाइन को हटाइए यहाँ से, ठीक है। ये लाइन हटा दिए, उसके बाद फिर आगे देखना है। अब इसका बारंबारता कितना दिया हुआ है, तो पेटियों की संख्या दिया हुआ है 15, तो यहाँ पर डाल देंगे 15। 110 तो 110, फिर उसके बाद 135 तो 135, उसके बाद दिया हुआ है 115 तो 115, और फिर दिया हुआ है 25 तो 25 डाल दिए। अब इसको क्या करना है, अब वर्ग चिन्ह हमको कैसे निकालना है, तो वर्ग चिन्ह में ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे। तो वर्ग चिन्ह में ये दोनों संख्या को जोड़ करके उसको 2 से भाग दे देना है। जैसे 50 और ये उससे 52 है, तो 50 और प्लस 52, तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे, तब 0 में 2 2 और 5 5 10, 102 को 2 से भाग देंगे, 2 5 10, 2 1 51 आ गया। तो यहाँ पर हम 51 लिख देंगे, बस
यही काम इस सब में करना है। इसमें तो वो अंतराल नहीं है जो सेम टू सेम अंतराल रहता, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 अगर रहता तो सबको उसमें हम 2-2 जोड़ते जाते हैं, उसको अंतराल को बढ़ाते जाते हैं, 2-2 जोड़ते जाते हैं, उसके बाद उसके अंतराल को बढ़ाते जाते हैं। तो ऐसा सिस्टम तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो इसको इस तरीक़ा से निकालना है। इसका भी आसान तरीका है कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देके जो आता है उसको वहाँ लिख दीजिए, ये भी जल्द काम में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, 53, ठीक है। यहाँ 53 है तो 53 से 55 दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, तो 5 3 8 5 5 10, ठीक है। तो यहाँ पे 5 3 8 5 5 10, 108 आ गया, 2 से भाग दीजिए, 2 5 10, 2 चौके 8, 54 दे देंगे। फिर दोनों को जोड़ देंगे, 8 से 14 4 हासिल 1 5 5 10 1 11। फिर इसमें 2 से भाग दे दीजिए, 2 5 10 1 2 7 14, यहाँ आ गया 57। यानी तब पर भी 3 के अंतराल पर यहाँ आ रहा है, देख लीजिए 3 के अंतराल पर आ रहा है। 51 में 3 जोड़े 54, 54 में 3 जोड़े 57 और 57 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 60 आएगा। ऐसे देख लीजिए 9 1 10 के जीरो हासिल लेगा, 6 5 11 1 12, 120 आया, इसको 2 से भाग दीजिए तो 60 आ गया। देखिए इसमें भी वही हाल है कि 3 के अंतराल पर आ गया है, यहाँ सब में 3 जोड़ते जा रहे हैं तो 60 पुरते जा रहा है। 6 2 8 6 2 8 और 6 6 12, 2 से भाग दें, 2 6 12, 2 चौके 8, यानी 4 2 6, सॉरी हम गलत जोड़ दिए यहाँ पर, 4 2 6 और 6 6 12, 126 को 2 से भाग दिए, 2 6 12, 2 3 6, यानी 63। यानी इसमें भी वही हाल है, 3 के अंतराल पर आया है, देख लीजिए 3 के अंतराल पर आया है कि 51 में 3 जोड़े 54, 54 में 3 जोड़े 57, 57 में 3 जोड़े 60, 60 में 3 जोड़े 63, सेम टू सेम अंतराल पर है, ठीक है, सेम अंतराल पर दिया हुआ है। उसके बाद जो है इसको क्या करना है, हमको गुना करना है, 51 को 15 से गुना करना है, ठीक है। तो 51 को 15 से गुना करना है तो 15 का 15 के 5 हासिल 1 और 15 5 75 1 76। मान लीजिए डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो देख लीजिए 51 को 15 से हम गुना कर रहे हैं, ठीक है। 5 के 5 और 5 25 और फिर 1 का 1 और 1 5 5 5 5 1 6 5 2 7, 765 वहाँ आ गया, ठीक है। फिर इस तरीक़ा से 110 को 54 से गुना करना है, तो यहाँ 0 है तो ले लीजिए 0, ठीक। अब 11 है, 11 के पहाड़ा 4 पर पढ़िए, 11 चौक 44 के 4 हासिल 4 और 11 5 55 और 55 और 4 59 आ गया। फिर 135 को 57 से नहीं होगा तो 135 को 57 से गुना कीजिए, ठीक है। 7 5 35 3 और 7 21 21 3 24, 7 5 35 3 और 7 21 3 24, 2 7 21 7 2 9 5 25 के 5 हासिल 2 5 3 15 2 7 7 हासिल 1 5 के 5 1 6 5 5 4 9 9 7 6 हासिल 1 और उसके बाद 6 1 7 76 95, यहाँ 76 95। फिर एक बार चेक कर लेंगे, 7 5 35 3 7 21 3 24 2 7 1 7 2 9 और 5 25 5 15 2 17 और उसके बाद 5 1 5 और 1 6, ठीक है। उसके बाद आ गया 60, तो 60 से हमको क्या करना है, 60 से हमको 115 को गुना करना है। यहाँ 0 है तो 0 दे देंगे, 6 5 30 के 0 हासिल 3 और 6 1 6 और 3 9 और 6 1 6, डायरेक्ट आ गया 25 से 63 में, ठीक है। तो 63 में 25 से तो 25 3 75, यानी 5 दिया 15 हासिल 1 6 5 30 और 1 5 दिया 15 3 5 हासिल 1 6 5 30 1 31, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 5 7 5 1, यानी 25 दिया 75 के 5 हासिल 25 दिया 75 के 5 हासिल 7, ठीक है। 25 चौके 100 और 25 छके 150 157, यानी 15 75 दोनों में आया है तो 15 75, यहाँ मैंने इसको दे दिया, ठीक। फिर इसके बाद क्या करना है कि इसमें आप करना क्या है, इसमें काम यही करना रहता है कि बारंबारता इसमें जुटता है, ये बारंबारता हुआ तो ये जुट करके यहाँ लिखाता है, ठीक है। और हर एक वीडियो में मैंने बताया है, जितना भी डाले हैं सब में बताए हैं कि ये सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले लिखाएगा सिग्मा और एफ लिखाता है, क्योंकि ये यहाँ एफ है, इसको बारंबारता से इंडिकेट करते हैं, इसलिए यहाँ एफ लिखाता है सिग्मा एफ, इसको जोड़ करके यहाँ लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ जोड़ करके लिखना पड़ता है, तो 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हासिल 2, ठीक है। और उसके बाद हो गया 1 1 2 और 3 5 1 6 और 6 2 8 8 2 10,
ठीक है, 10 के 0 हासिल 1, 1 2 3 1 4, यहाँ 400 आया। एक बार और जोड़ लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, 15, 110, 135, 115 और 25, 5 5 के 20, 2 3 2 5 6 7 8 10, 1 2 3 3 1 4, 400 आ गया, मैंने 400 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है, अब इसको जोड़ना है हमको, सिग्मा एफ एक्स, इसका भी जोड़ होता है, एक इसमें ये जोड़ होता है और एक इसमें इसका जोड़ होता है, सिग्मा एफ एक्स का। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स का जोड़ यहाँ देंगे, तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ जोड़ करेंगे। 765 आ गया, फिर इसमें 5940 आ गया, फिर 7695 6900, ठीक है, और यहाँ 1575 दिया हुआ है। फिर इसको भी जोड़ लीजिए, 5 10 15 5 हासिल 1, 6 4 10 6 4 10 9 19 19 9 7 16 26 1 27 के साथ हासिल 2, और उसके बाद है 9 7 16 16 26 9 31 5 36 2 38 के 8 हासिल 3 6 1 7 7 14 14 5 19 3 22 22 875। कितना आया इसका, 22 875 आया, तो 22 875 वहाँ हम लिखेंगे। ठीक है, तो 22 875 यहाँ मैंने लिख दिया। हम चेक भी कर सकते हैं 22 875 आया कि नहीं आया है। ठीक है, 5 5 15, उसके बाद 9 4 13 6 19 7 26 1 27 2 9 5 14 14 26 9 29 9 7 16 36 2 38 3 6 7 6 13 5 18 19 9 3 12 22। ठीक है, अब क्या करना है हमको, यहाँ पर लिखना है, सॉरी इसको अब हटाइए यहाँ से। अब यहाँ लिखना है हमको कि माध्य लिखेंगे, इसलिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये लिखाता है इसका फार्मूला। माध्य का फार्मूला ये होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है माध्य का फार्मूला। उसके बाद क्या करना है, उसका मान जो है सिग्मा एफ एक्स का जो है सो, और सिग्मा एफ का जो मान है उसको बैठा देना है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 22 875 अब बटे 400 है, तो 400। अब 400 से हमको इसमें भाग देना है। ठीक है, 400 से भाग दे करके इसका जो आंसर आएगा उसको हमको लाना है। ठीक है, तो लीजिए 22 875 में हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, 400 से, तो यहाँ ध्यान देना है, या इसको शॉर्टकट में अगर काट फूट करके छोट भी करना है तो कट फूट करके छोटा भी हो जाएगा। अगर मान लेते हैं काटना है तो काट करके हम इसको छोटा बना करके भी हम भाग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट हम देख लेते हैं एक बार भाग करके, तो 4 5 20 2000 7 8 2, ये कट गया। फिर यहाँ 5 उतारे, 4 5 20 4 6 24 और 4 7 28। ठीक है, 5 7, ये कट गया, दशमलव 0 बैठाएँ। ठीक है, दशमलव 0 बैठाएँ, 4 1 4 405, और यहाँ पर हो गया कितना 3 4 3 7 3, फिर एक 0 बैठा दिए। ठीक है, 4 9 36 0 0 या 36 4 9 36 नहीं लगेगा, 3500 है, सॉरी, तो 4 8 32 4 8 32 0 0, और 5 में से 2 गया 3। ठीक है, फिर ये 3 4 7 28 0 0, और 10 में से 8 गया, तो 10 में से 8 गया 2, और ये हो गया कितना 1। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ 2 ये सब हुआ, और फिर यहाँ 1 0 बैठ जाएगा। दशमलव बैठाने के बाद एक 0 का हक ये हकदार बन जाता है, एक 0 बराबर बैठते चला जाएगा। ठीक है, दशमलव बैठाने के बाद एक 0 बैठते चला जाएगा, क्योंकि वो उसका हकदार हो जाता है। तो अब यहाँ पर 1 0 और बैठा दिए तो 2000 हो गया, और 4 5 20, 2000 यहाँ कट गया, यानी 57.1875 आया इसका आंसर। यहाँ डायरेक्ट काट देंगे और लिखेंगे 57.1875। ठीक है, यहाँ पर भी हम निकाल दिए हैं, तो यहाँ बराबर दे करके, सॉरी यहाँ बराबर दे करके हम निकाल सकते हैं
इसको हटाइए यहाँ से, अब बराबर दे देंगे और यहाँ लिखेंगे 57.1875। ये आंसर हुआ नहीं, तो आंसर तो यही। यहाँ पर जो दिया गया है सवाल, इसमें तो दशमलव के यहाँ पर जो है 3 अंक 4 अंक तक ही निकलता है, लेकिन यहाँ पर हम ले लेंगे 3 अंक तक ही लेंगे, या 5 अंक तक आया है लेकिन हम 3 अंक तक ही ले लेंगे, ठीक है। 3 अंक तक लेंगे, उसके बाद यहाँ पर 3 अंक तक ही लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर इसका आंसर जो है वो 57.18 है, ठीक है। तो 7 जो है, तो वो क्या करना है कि ये तीसरा अंक जो होता है वो दशमलव, यानी तीसरा अंक जो होता है ना ये, तो वो 5 या 5 से ऊपर रहेगा, तो इस अंक को क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, वहाँ से वो उसको हटा दिया जाता है, और उसके बैक वाला अंक में जो है, पीछे वाला अंक में जो है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। या 5 से ऊपर रहे ये अंक तो उसको हटा देना है और पीछे वाला में 1 जोड़ देना है, इसलिए ये 15.1 आंसर हो गया। आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है, और नहीं तो यहाँ हटा करके ये भी आंसर हो जाएगा, बस इतना ही।